समटाइम लाइफ हमें ऐसे ऐसे चैलेंज देती है कि उस टाइम ये लगता है कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड और अब नथिंग इज़ पॉसिबल। सो उस टाइम हमें ना धैर्य रखने की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और अगर हम ये चीज़ें करते हैं, डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, उनका आउटपुट बहुत सुंदर होता है। एक बार एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। वो प्रेग्नेंट थी और जब उसका लास्ट स्टेज आया, जब उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा बच्चे पैदा करने के लिए, तभी बहुत तेज आकाश में बिजली पैदा होती है और वो कहती है कि भगवान, अब इंसान के पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ना, लेकिन बेचारे जानवर वो तो ऐसे ही नेचर में सब कुछ करते हैं। तो वो इतना दर्द महसूस करती है, लेकिन तभी बहुत तेज़ बिजली होती है और एकदम से, और वो अपने शेल्टर पे रहती है, जहाँ वो रहती है उसका घर होता है, वहाँ रहती है, अच्छे से बैठी रहती है कि जल्दी से मेरे बच्चे पैदा हो जाएं। वो बहुत पेन में होती है। एकदम से तेज़ बिजली कड़कती है और जंगल में आग लग जाती है। वो भाग के पानी की तरफ जाती है, उसे बहुत तेज़ प्यास लगती है और जहाँ वो रहती थी गुफा में, उसके आसपास पूरी तरह से आग घेर लेती है। धुआं से रुका नहीं जाता वहाँ। अब कहने को तो हम नॉर्मल इंसान तो कह देंगे कि कितनी, मतलब भगवान को तरस ही नहीं आ रहा है क्या। वो जाती है और नदी के पास खड़ी होकर वो पानी पीने लग जाती है। जब वो पानी पी रही होती है तो बैक साइड देखती है तो पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। फिर जैसे वो पानी और ज़्यादा पीती, क्योंकि पेन उसे इतना ज़्यादा है कि वहाँ बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि सिक्योर नहीं है ना। अब उसे अपने राइट साइड यानी कि लेफ़्ट की तरफ एक शिकारी, मतलब कुछ आवाज़ सी आती है, वो देखती है तो एक शिकारी अपना धनुष तान के उसके पास खड़ा है। दूसरी तरफ जब वो देखती है तो क्या देखती है कि एक शेर उस पर तिकाना अपना शिकार बनाने के लिए लगा हुआ है। सामने उसके बहुत बड़ी नदी होती है और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल होते हैं। और जब वो अपने पीछे देखती है तो जंगल की वो आग। वो एक बार फिर भगवान की तरफ देखती है तो बिजली इतनी तेज कड़क रही होती है और पूरे जंगल में आग। तो हिरनी, अब हमारे सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करें। तो वो जब इधर देखती है अपने राइट तो उसे शिकारी दिखाई देता है। जब अपने लेफ्ट देखती है तो उसे शेर नज़र आता है। जब अपने सामने देखती है तो वो नदी इतनी डीप और उसमें इतनी ज़्यादा मगरमच्छ, अगर वो उसमें भी कूदती तो वो मार देते उसे। पीछे देखती है तो आग, और बॉडी में इतना पेन कि ऐसा लग रहा है कि अब वो भगवान की तरफ देखती है कि मैं कैसे बचूं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या कर सकती है। तभी अचानक से इतनी तेज बिजली कड़कती है कि जो वो शिकारी है उसके हाथ पे वो बिजली हिट करती है और वो बस भगवान की तरफ देखकर प्रेयर करती है कि अब तो आप ही हो और कोई है नहीं अब मेरे पास। तो उसके हाथ से वो धनुष छूट जाता है और वो जाके सीधा हिट करता है शेर को। शेर एकदम से चिल्ला उठता है और जो शिकारी है उसके हाथ पे इतनी तेज चोट लगती है वो वहीं गिर जाता है। और जो शेर होता है उसे धनुष इतनी तेज यानी कि तीर लगता है, वो भी वहीं गिर जाता है। तभी इतनी तेज बारिश स्टार्ट होती है और जंगल की सारी आग बुझ जाती है। जब ये हिरनी सारी चीज़ें देखती है तो भगवान को धन्यवाद बोलती है और पीछे भागती है और अपनी गुफा में पहुंचती है और 3 बच्चों को जन्म देती है। क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? एक ही चीज़, लाइफ में जब कोई रास्ता नज़र ना आए और कुछ भी ऐसे लगे ना चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है, उसकी तरफ देखो और सरेंडर कर दो कि अब जो करोगे आप ही करोगे। डेफिनेटली भगवान आपकी हेल्प करने जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट।